हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक नया ड्रामा को देखने वाले हैं। इस ड्रामा का नाम यू फ्रॉम द फ्यूचर। एपिसोड की शुरुआत में हम हमारी कहानी का फीमेल लीड को देखते हैं, जिसका नाम शीमू, जो इंटरव्यू के लिए फ्लाइट से उतारकर ज़ेन जा रही होती है। तभी उसे उसकी माँ की कॉल आती है और उसकी माँ पूछती है, तुम वहाँ सेफली पहुँच चुके हैं ना? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तभी शीमू कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। तभी शीमू की माँ कहती है, मैं तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज किया है। तभी शीमू माँ से कहती है, मैं आपको कितनी बार कही हूँ, मैं किसी और को पसंद कर रही हूँ, तो आपको ये सब अरेंज करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तभी माँ कहती है, मुझे पता है तुम वो फ़ोटो को इंटरनेट से लिया है और तुम किसी को भी पसंद नहीं करती हो। अगर तुम ऐसा कर दोबारा करोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। ऐसे ही दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी शीमू को एक लड़का टकराता है, जिसके वजह से शीमू की फ़ोन नीचे गिरकर टूट जाती है। इसे देखकर शीमू को गुस्सा आ जाती है और वो उस लड़के को रुकने के लिए कहती है, लेकिन वो लड़का बहुत जल्दी में होता है और वो एयरपोर्ट से बाहर निकलता है। शीमू भी उसे पीछे करते हुए जाती है। तभी वहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं। तभी हमें पता चली जाती है कि ये लड़का और कोई नहीं है बल्कि हमारा ड्रामा का मेल लीड है, जिसका नाम है शिनजन, जो एक बहुत बड़ा कंपनी का सीईओ है। शिनजन का असिस्टेंट उसका मीटिंग के लिए सब डिटेल्स दे रहा होता है। तभी सभी रिपोर्टर्स शिनजन से पूछ रहे होते हैं कि हमने सुना है आप आपके गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर चुके हो। तभी वहाँ शीमू भाग कर आती है और वो शिनजन का नाम को ज़ोर से बुलाने लगती है। तभी सभी रिपोर्टर्स शीमू को दिखाने लगते हैं। तभी शिनजन भी पीछे मुड़कर देखता है। तभी शीमू कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन वो अपने आप से कहने लगती है, इसे मेरी फ़ोन के लिए पैसा देना ही होगा। और वो जैसे ही शिनजन का पास जाती है, तभी एक रिपोर्टर का पैर टकरा कर शीमू शिनजन के ऊपर गिर जाती है। दोनों को रोमांटिक पोज देकर सभी रिपोर्टर्स उसके पिक्चर्स लेने लगते हैं और वो लोग कहने लगते हैं, कहीं ए लड़की के वजह से शिनजन का ब्रेकअप तो नहीं हुआ ना? तभी शिनजन जल्दी से शीमू को गाड़ी में बिठाता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। कार में जाते वक्त शीमू उन लोगों से कार को रोकने के लिए कहती है और वो कहने लगती है, अगर आप लोग कार को नहीं रोकेंगे तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। तभी शिनजन उसका असिस्टेंट से कहता है, पहले हम रिपोर्टर्स का पीछा छुड़वा देंगे। तभी शीमू शिनजन से कहती है, पहले तुम मेरी फ़ोन को तोड़ी हो और तुम अभी तक मुझसे माफ़ी नहीं मांगे हो, और तो और तुम मुझे किडनैप कर कर अपने साथ ले जा रहे हो। तभी शिनजन कहता है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें नया फ़ोन मिल जाएगी। तभी शीमू शिनजन से कहती है, तुम्हें पता नहीं है मेरी फ़ोन मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तभी शिनजन कहता है, तुम्हें भी पता नहीं है तुम्हारे वजह से मुझे कितना प्रॉब्लम हो जाएगा। यहीं पर शीमू चुप हो जाती है और वो उसकी फ़ोन को देखने लगती है। इसके बाद शिनजन उसका बिजनेस कार्ड को देखकर शीमू को साइड में उतार देता है। फिर हम शीमू का फ्रेंड टैंग जिन को देखते हैं, जो मूवी देख रही होती है। तभी वहाँ शीमू आती है, जिसे देखकर टांग जिन खुश हो जाती है और वो दोनों हग करने लगते हैं। इसके बाद शीमू जिनकी घर देखने लगती है और वो कहती है, तुम्हारी घर बहुत अच्छी है, लगता है तुम्हारी फैमिली बहुत रिच होंगे। तभी जिन कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी तुम्हारे जैसे ही एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जिसके बाद जिन शीमू से पूछती है, वैसे तुम जनाई में क्यों आए हो? क्या तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ आने के लिए परमिशन दे चुके हैं? तभी शीमू कहती है, हाँ, मैंने ही उन्हें मना लिया है।
लेकिन अब मेरी फ़ोन भी टूट चुकी है जिसमें मेरी पुरानी घर का एड्रेस है। तभी जिन कहती है कोई बात नहीं, तुम मेरी फ़ोन से तुम्हारी माँ को कॉल कर कर एड्रेस पूछ लो। तभी शीमू कहती है कोई बात नहीं, मेरी घर का सब डॉक्यूमेंट मेरी सूटकेस में है। तभी उसे याद आ जाती है कि उसकी सूटकेस एयरपोर्ट में ही है और वो जिन से कहती है मेरी सूटकेस एयरपोर्ट में है। तभी जिन कहती है तुम चिंता मत करो, मैं वहाँ का ऑफिसर को कॉल करती हूँ कहकर कॉल करने लगती है। फिर हम सिंजन को देखते हैं जो ऑफिस में होता है। तभी उसे उसका असिस्टेंट का कॉल आता है और वो कहता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। तभी सिंजन एक बड़ा रूम में जाता है जहाँ पर एक एआई रोबोट होती है जिसका नाम डैनिका है और वो रोबोट से मुझे आज का मेरी रिलेटेड और कंपनी का रिलेटेड सब न्यूज़ चाहिए कहता है। तभी डैनिका कहती है आज की सब न्यूज़ आपका नया गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं और सभी ये कह रहे हैं कि आपने आपके एक्स गर्लफ्रेंड को चीट किए हैं। और ये न्यूज़ को सुनकर सिंजन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो डैनिका से पूछता है अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी डैनिका कहती है आप उस लड़की को ढूंढिए और उसे स्टेटमेंट देने के लिए कही है कि उसको आपके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। फिर हम शीमो और जिन को देखते हैं जो एयरपोर्ट में सूटकेस लेने के लिए आते हैं। तभी शीमो सिंजन को उसकी सूटकेस को ले जाते हुए देखती है और वो जल्दी से उसके पीछे भागने लगती है, लेकिन सिंजन वहाँ से जा चुका होता है। तभी शीमू सिंजन ने दिए हुए बिजनेस कार्ड को निकालकर उसे कॉल करने लगती है और वो कहती है मुझे मेरी फ़ोन और सूटकेस चाहिए। तभी सिंजन का एम्प्लॉय आप आपके एड्रेस मुझे दे दीजिए, मैं वहाँ आपका सूटकेस और मोबाइल को पहुँचा दूँगी। इसके बाद शीमू को उसकी माँ का कॉल आती है और वो पूछने लगती है तुम ठीक हो ना। तभी शीमू कहती है मेरी फ़ोन टूट चुकी है जिसमें आपने दिए हुए घर का एड्रेस था, तो आप मुझे एड्रेस को दोबारा सेंड करिए कहती है। तभी उसकी माँ उसे एड्रेस को सेंड कर देती है और कहती है उस घर में अब कोई रेंट में रह रहा है, जब तुम वहाँ पहुँचोगी तो तुम उसे बात करना। और फिर हम सिंजन को देखते हैं जो उसका गाड़ी से सूटकेस निकाल रहा होता है और वो उसका घर जाता है और वो उसका हाईटेक रूम की ओर जाता है जहाँ पर वो शोमू और जिन को बाहर इंतज़ार करते हुए देख रहा होता है और वो डानिका से सब पावर ऑफ करने के लिए कहकर बाहर जाता है। बाहर जिन शोमू से पूछ रही होती है अरे घर भी बहुत अच्छा है, हाईटेक फैसिलिटी भी है, तुम मेरे घर को ऐसे ही करने में मदद करोगी क्या। शीमू कहती है हमें ये घर को छोड़कर 10 साल हो चुका है और तुम्हें लगता है क्या ये घर अभी भी हमारा है। तभी जिन कहती है ये घर तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है, वैसे जिसमें कोई भी रेंटेड रह रहा है ना वो इस घर में नहीं छोड़ने वाला है क्योंकि वो इसमें बहुत सारा खर्चा किया है। तभी शीमू कहती है ये 30 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। तभी सिंजन घर का दरवाज़ा ओपन करता है। तभी शीमू अपनी सर को झुकाकर खुद को इंट्रोड्यूस करने लगती है और वो कहती है आज मैं यहाँ घर को वापस लेने के लिए आई हूँ कहकर सिंजन को देखने लगती है। उसे देखते ही शीमू तुम यहाँ क्या कर रहे हो कहकर पूछने लगती है। इसके बाद शीमू सिंजन को गाली देने लगती है। तभी सिंजन घर का दरवाज़ा बंद करता है। तभी शीमू अंदर घुसने के लिए कोशिश करने लगती है, लेकिन उसकी हाथ दरवाज़ा का बीच में फंस जाती है। तभी जिन उसे खींच लेती है और वो शीमू से कहने लगती है तुम्हें उससे अच्छे से बात करना चाहिए कहकर दरवाज़ा के पास जाते हैं और अच्छे से बात करने लगती है। तभी सिंजन घर का दरवाज़ा को ओपन करता है और वो उन दोनों को अंदर बुलाता है और वो जिन से
तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मुझे क्षिमु से कुछ बात करनी है, कहने लगता है। जिन वहाँ से क्षिमु की उसकी फ़ोन को देखकर बाहर जाती है। बाहर जाते ही जिन मैं तुम्हें बाद में पिक करती हूँ कहकर क्षिमु को मैसेज करती है और वो वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पर एक रिपोर्टर सिंचन का घर में एक नज़र रखा हुआ होता है। फिर हम क्षिमु को देखते हैं जो सिंचन से मैं यहाँ 3 चीज़ के लिए आई हूँ। पहले तुम मेरी फ़ोन को तोड़ चुके हो तो उसका पैसा दे दो। तभी सिंचन ड्राइवर से एक फ़ोन क्षिमु को देता है। तभी क्षिमु कहती है, तुम्हारे पास इतना मोबाइल है, क्या पता तुम इसे यूज़ भी कर चुके होंगे। तभी सिंचन कहता है, तुम टेंशन मत लो, ये सब कंपनी का टेस्ट के लिए रखा है। तभी क्षिमु, मेरी सूटकेस भी वापस दे दो। और थर्ड चीज़, ये घर मेरी डैड की है और इसकी रियल एस्टेट लाइसेंस मेरी सूटकेस के अंदर है। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगी। वैसे मैं यहाँ मेरी घर को वापस लेने के लिए आई हूँ। तभी सिंचन, मैं तुम्हारी सूटकेस को दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक मदद करना पड़ेगा। क्षिमु क्या मदद करना चाहिए कहकर पूछने लगती है। तभी सिंचन कहता है, तुम्हें ऑनलाइन स्टेटमेंट देना चाहिए कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तभी क्षिमु कहती है, मैं ये सब नहीं करूँगी क्योंकि मुझे रिपोर्टर्स का सामने स्टेटमेंट देना अच्छा नहीं लगती है। तभी सिंचन कहने लगता है, कोई बात नहीं, तो हम इस घर के बारे में बात करेंगे। तभी क्षिमु कहती है, मैं तुम्हें मंथली पे करूँगी, तुम मुझे घर लौटा दो। तभी सिंचन कहता है, मैंने इस घर के लिए 30 मिलियन स्पेंड कर चुका हूँ, तो तुम इस मंथ का एंड में 30 मिलियन रेडी कर दो। तभी क्षिमु इसे सुनकर शॉक हो जाती है और वो कहती है, तुम मुझे लूट रहे हो। तभी सिंचन घर का एग्रीमेंट्स को दिखाकर, ये घर अब मुझे बिलोंग करता है, अगर तुम स्टेटमेंट देने के लिए रेडी हो तो मैं नेक्स्ट वीक में घर को तुम्हें फ्री में दे दूंगा। तो अब तुम ठीक से थिंक करो। यहीं पर उन दोनों को बाहर से वो रिपोर्टर ड्रोन के मदद से वीडियो बना रहा होता है। फिर सिंचन सूटकेस ले रहा होता है। तभी डानिका कहती है, अब आपके और क्षिमु के बारे में न्यूज़ और भी ज़्यादा बढ़ चुका है, कहकर उसे न्यूज़ को दिखाने लगती है। तभी सिंचन डानिका से पूछता है, अब मैं क्या करूं? तभी डानिका कहती है, अब तुम मीडिया के सामने तुम क्षिमु के साथ रिलेशनशिप में हो कहकर एडमिट कर दो। इसके बाद सिंचन वहाँ से क्षिमु के पास आता है, जहाँ पर क्षिमु सिंचन से कह रही होती है कि मैं मीडिया के सामने हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है कहूँगी कहती है। तभी सिंचन कहता है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, और वो कहता है, तुम आज से 3 मंथ्स के लिए मेरी गर्लफ्रेंड हो। 3 मंथ्स के बाद मैं तुम्हें एक घर लौटा दूंगा। और वो उसे कपल कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है। इसके बाद वो कहता है, अगर तुम चाहते हो तो आने वाला 3 मंथ्स के लिए तुम्हारे यहाँ का सारा खर्चा मैं उठा सकता हूँ। तभी क्षिमु, मुझे कुछ टाइम दे दो कहकर साइड में जाकर जिनको कॉल कर सिंचन कहे हुए बात को उसे बता देती है। पहले जिन मना करती है। तभी क्षिमु कहती है, सिंचन का कंपनी में मेरी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ चुका है। और वो कहती है, अगर मैं इस कपल कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया तो मुझे मेरे घर को फ्री में लौटा देगा। इसे सुनकर जिन क्षिमु को हाँ कहने के लिए कहती है। इसके बाद क्षिमु सिंचन के पास आकर कहती है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकती हूँ, लेकिन मुझे रिपोर्टर्स का पास जाने में डर लगती है। फिर वो कहती है, तो मैं आज से एक घर में रह लूँगी। तभी सिंचन कहता है, अगर तुम यहाँ रहोगी तो मैं कहाँ जाऊँ? क्षिमु कहती है, तुम तो बहुत रिच हो, तुम्हें बहुत गर्व होंगे, लेकिन मैं इस जगह में नया आई हूँ, और तो और मैं यहाँ सिर्फ 3 महीने के लिए आई हूँ। तभी सिंचन क्षिमु के बात को मानता है। इसके बाद सिंचन एक होटल में रहने के लिए जाता है और वहाँ शावर लेने लगता है।
फिर हम क्षीमू को देखते हैं जो उसकी माँ को वीडियो कॉल कर घर को दिखा रही होती है। जब वो एक लिफ्ट का अंदर जाती है तभी सडनली पावर ऑफ होता है और वो दरवाज़ा भी बंद होता है। तभी क्षीमू दरवाज़ा ओपन करने के लिए कोशिश करने लगती है। फिर हम सिंजन को देखते हैं। उसे उसकी रोबोट का कॉल आती है और वो कहती है लिफ्ट के अंदर कोई गए हैं और अब पावर ऑफ हो चुका है तो बाहर आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तभी सिंजन वहाँ से क्षीमू के पास जल्दी आ जाता है। फिर हम क्षीमू को देखते हैं जो किसी तरह से डोर को ओपन करती है और एक रूम के ओर जाती है। तो वहाँ एक हाईटेक रूम को ओपन करती है जिसके अंदर रोबोट होता है। इसे देखकर क्षीमू डर जाती है। तभी वो रोबोट क्षीमू से क्या तुम मुझे बाहर आने के लिए मदद करोगे कहकर पूछता है। तभी वो डर कर बाहर जाने लगती है। तभी सामने से सिंजन आता है और वो क्षीमू से कहने लगता है तुमने मुझे प्रॉमिस की थी, तुम यहाँ नहीं घूमने वाली हो। तभी क्षीमू सिंजय से माफ़ी मांगती है और वो बताती है तुम मुझसे गुस्सा मत करो, मुझे ये घर नहीं चाहिए और मैं आज के बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहूँगी। तभी सिंजन क्षीमू से कहता है अगर तुम आज से मेरी परमिशन के बिना घर छोड़कर जाओगे तो तुम्हें मेरी लॉयर से मिलना पड़ेगा। इसे सुनकर क्षीमू शॉक हो जाती है। यहीं पर यू फ्रॉम द फ्यूचर का फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है।